किताबें जिनमें समाया है सारा संसार। किताबें जो मिलवाती हैं आपको आपसे। किताबें जो करती हैं आपसे बातें। किताबें जो जीवन की धूप में देती हैं छांव। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के इस मौके पर आइए आपको रूबरू करवाते हैं किताबों की अनोखी दुनिया से। एक छोटी सी पुस्तक में विश्व इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता होती है। पुस्तकों में जमीन की खुशबू होती है और आसमान का विस्तार भी होता है। किताबों की इस दुनिया को पुस्तकालय कहते हैं, जहां कागजों पर न जाने कितनी अभिव्यक्तियां, कितनी ही भावनाएं, विचार, संदेश और अनुभव साझा होते हैं। किताबों के बिना जीवन जैसे आत्मा बिना शरीर। पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी हेतु होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। किताबों के इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, जिसका श्रेय जाता है भारत के महान गणितज्ञ, विचारक और भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर S.R. रंगनाथन को। 12 अगस्त 1892 को जन्मे डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उनकी पुस्तक न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी इस मुहिम में मील का पत्थर साबित हुई। आज के इस डिजिटल युग में जब सारी दुनिया हमारे मोबाइल और लैपटॉप में आकर समा गई है, ऐसे वक्त में किताबों का क्या महत्व है, फिजिकल लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, पन्नों को स्पर्श करने का क्या एहसास है, इसे देखने, समझने और महसूस करने के लिए दिल्ली में 5 और 6 अगस्त को किताबों की दुनिया का मेला लगा, जिसका साक्षी बना दिल्ली के प्रगति मैदान का हॉल नंबर 5। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में रोशनी के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। नमस्कार, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए आपको लेकर चलते हैं किताबों की एक ऐसी दुनिया में जहां आपका परिचय आपसे होगा। ये है किताबों की दुनिया, कुछ बोलती हुई, कुछ लिखती हुई, कुछ बतियाती तो कुछ रिझाती। ये नजारा है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का। मानो सारे गम भुलाने वाली, खुद से खुद का परिचय करवाने वाली हजारों किताबों का जमघट यहाँ लगा इस पुस्तकों के त्योहार में। किताबें संचित ज्ञान का जलता हुआ दीपक हैं। पुस्तकालयों का यह उत्सव एक ऐसा अनूठा आयोजन है जिसका उद्देश्य है ज्ञान के अथाह सागर से लोगों का परिचय करवाना, उनसे खुद को रूबरू करवाना, और ये सिर्फ संभव है किताबों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के पहले दिन यानी कि 5 अगस्त को पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि एक छोटी सी पुस्तक में विश्व इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जॉन रस्किन की किताब ऑन टू दिस लास्ट के उनके जीवन में हुए रचनात्मक परिवर्तन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकों में जमीन की खुशबू होती है और आसमान का विस्तार होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों को सामाजिक सम्मिलन, स्वाध्याय और चिंतन का केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालयों के विकास के राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की सराहना की। पुस्तकों को और पुस्तकालयों के महत्व पर जितनी भी चर्चा की जाए और कम है। पांडुलिपियों के संरक्षण तथा पुस्तकालयों के मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है, एक्सेसिबिलिटी और सुगम हो रहा है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के विकसित किया जा रहा है ताकि वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज एक अनूठा आयोजन रहा, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र से प्रतिभागियों को अवगत और प्रेरित करना है। किताबों की सतरंगी दुनिया में रंगने के लिए देश और दुनिया से आए हजारों लोगों ने शिरकत की। विद्या ददाति विनयम, और उसके लिए अच्छी पुस्तकों का होना ज़रूरी है। और जो पूरे एक देश भर में जो है एक पुस्तकालय का जो नवनिर्माण करने का जो है अमृत भारत योजना के तहत इस कार्यक्रम को देखकर बहुत ही मन गदगद हो गया। और मैंने भी कुछ पुस्तकें ली हैं। देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा, सभी युवाओं को अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए, 1 से 2 घंटे तक अपनी जो रीडिंग है, रीडिंग बुक अपना करनी चाहिए। महोत्सव के साथ ही नई पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर संस्कृति और कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संस्कृति सचिव गोविंद मोहन भी उपस्थित थे। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कई बार कह चुके हैं कि बुक्के देने की जगह बुक देने की परंपरा प्रारंभ करो। ये नरेंद्र मोदी है। One best book is equal to 100 good friends, but one good friends is equal to a library. It is APJ Abdul Kalam. लाइब्रेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन पढ़ने की दुनिया के दीवानों का जमघट फिर लगा। 6 अगस्त को पुस्तकों के इस महोत्सव का समापन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। Give them a round of applause, ladies and gentlemen, as we welcome them into this venue. संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों से सजे इस उत्सव का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रसास्वादन किया और मंत्रमुग्ध हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। I am so impressed by the achievements of the ministry. I've been so touched by the warmth of the people here. I could have spent hours and hours. I have talked to 3 boys and girls. I could see sparkle in their eyes. I have seen all around. People were in mood of joy, and knowledge gives you joy. Knowledge is antidotal to tension and stress. Knowledge is that factor which neutralizes. This is the beginning. And once again, I congratulate the Secretary and his team for such outstanding achievement that will impact the last man in the row. उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए प्रेरक प्रसंग पुस्तकालय महोत्सव में मौजूद लोगों के बीच साझा किए।
उपराष्ट्रपति ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया, जिसे औपनिवेशिक शासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। कॉफी टेबल बुक को हमारे संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए इसे स्वतंत्रता के लिए और हमारी मूल्य प्रणाली के लिए भारतीय प्रतिभा का सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड बताया। Nothing can be more befitting than having such a program in a country with civilizational history of thousands of years at a time when we are in the second phase of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is in line with Prime Minister's vision to foster the development and digitization of libraries and cultivate a culture of reading in India. इस मौके पर 3 प्रमुख पुस्तकालयों, पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर की रामपुर रजा पुस्तकालय और टोक की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच संयुक्त MOU के हस्ताक्षर, रामपुर रजा पुस्तकालय के 250 वर्षों के उत्सव की शुरुआत, रामपुर रजा पुस्तकालय पर आधारित सैसी पुस्तकालय सीरीज का लॉन्च और 22 भाषाओं में कर्सिव राइटिंग की किताबों के सेट का विमोचन भी हुआ। महोत्सव के दौरान उपराष्ट्रपति ने दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी के नए स्वरूप का भी लोकार्पण किया, जो आने वाले समय में लोगों को एक नया अनुभव देगी। कहते हैं किताबों से सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये कहां कभी आपको अकेला छोड़ती हैं। पलटते पन्नों के बीच हर बार जिंदगी के अनगिनत अनुभव देती जाती हैं। किताबों की दुनिया बसाने का विचार जाने कब सबसे पहले उपजा होगा। आजाद भारत में ऐसी ही एक दुनिया बसाई गई राष्ट्र के पहले शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में यूनेस्को की आर्थिक सहायता के साथ, जब 1951 में स्थापना की गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। किताबों की खुशबू में घुली 72 साल से बसी ये दुनिया, केंद्रीय पुस्तकालय सहित पूरी दिल्ली में इसकी कुल 32 शाखाएं बनी, जहां विभिन्न भाषाओं और विषयों की 16,09,024 किताबों का विशाल सागर समाया है। पुस्तकालयों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण में शामिल वास्तुकारों ने एक पैनल चर्चा में विरासत भवनों को समुदायों के लिए जीवंत स्थानों में कैसे बदला जाए, इस पर आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा चुनिंदा G20 और SCO देशों के पुस्तकालय अध्यक्षों की एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें पुस्तकालय नीतियों और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सराहना की और कहा कि पुस्तकालय महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। टेक्नोलॉजी के इस युग में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताबों से दूर होना यानी खुद से दूर होना, और इसीलिए भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने इस अनूठे उत्सव का आयोजन किया। जी हाँ, किताबों की दुनिया। किताबों से जुड़ना बेहद ज़रूरी है और इस आयोजन में किताबों की दुनिया से जुड़ी बहुत सारी संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं, पैनल चर्चाएं हुई, जिसमें लोगों को किताबों की दुनिया से जुड़े अलग अलग पहलू को जानने का मौका मिला। दुनिया भर के पुस्तकालयों से सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों को साझा करने के लिए एक सहयोगी मंच बनाने में पुस्तकालय महोत्सव 2023 एक शानदार सफलता रही। इस पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे पुस्तकालय बनाना है जो न केवल ज्ञान का भंडार हो, बल्कि जीवंत स्थान भी हो, जो रचनात्मकता, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव को प्रेरित करते हों।
as you would have heard, the Honorable Vice President spoke about it in very laudatory terms, I would say, about the whole Ministry of Culture's team, especially the library division. This idea to do a festival of libraries follows on the heel of the International Museum Expo that we did in May. The idea is to look at libraries because, and not just libraries, but also the people behind the libraries, the librarians, the readers, the books, the publishing houses, the book cafes, the literary retreats and residencies that actually make up an entire ecosystem of the library. पुस्तकालय महोत्सव में बिब्लियो ऑन डिमांड सेवा की शुरुआत की गई। एक पैनल चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे कॉरपोरेट और व्यक्तिगत संगठन सक्रिय रूप से अभिलेखागार का निर्माण कर रहे हैं और भावी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। किताबों के महत्व को आप कैसे रेखांकित करेंगी? किताबें तो उड़न खटोला और नमक है ही जीवन का। और मैंने जैसे अभी कहा कि निर्गुण ब्रह्म है अगर कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान, तो सगुण ब्रह्म हैं किताबें। उनको जो लोग हाथ से काम करते हैं उन्हें छू के देखना कितना अच्छा लगता है। ये लाइब्रेरियाँ जो है ना, वो जनजीवन का आंगन हो सकती हैं, जहाँ सभी ऊंच नीच भूल कर हम एक चटाई पर बैठ सकते हैं और हृदय संवाद कर सकते हैं किताबों के माध्यम से। महोत्सव में आए आगंतुकों ने 10 आकर्षक प्रदर्शनियों का आनंद लिया, जिसमें मानचित्र की कैलीग्राफी, कर्सिव लेखन, आर्काइव संग्रह, जनजातीय फॉन्ट और लिपि शामिल रहे। साथ ही लेखक सत्र, डिजिटल प्रदर्शन, पॉडकास्ट, ह्यूमन लाइब्रेरी और इंटरैक्टिव ड्राइंग रूम ने लोगों को रोमांचित किया। इस इवेंट में पुस्तकालयों से जुड़े कई विषयों पर राउंड टेबल डिस्कशंस हुए। इसके अलावा प्रकाशन हाउस, लेखकों और साहित्यिक महोत्सव के आयोजकों से बातचीत भी की गई। इस फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रहा बच्चों का किड्स जोन, जहां खेल खेल में बच्चों का ज्ञानवर्धन हुआ और क्लासरूम एक्टिविटी कराई गई। हमें लाइब्रेरी में आके बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे वो पढ़ लिया था किताबें, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। बुक्स पढ़ना अच्छी बात होती है। ये बुक फेयर बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोग थोड़ा सा लेट आए पर मतलब मज़ा आया था। Participating in this festival of libraries will be useful for us because we can interact with representatives of libraries from other states. We can share best practices and we can know the best practices existing in the digitization of libraries also. It's a need of the hour. संस्कृति मंत्रालय की कोशिशों से किताबों से प्रेम करने वाले लोगों को इस महोत्सव में एक नया अनुभव मिला। भारत में पुस्तकालयों का इतिहास बेहद पुराना है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1836 को आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। जनवरी 1903 में इंपीरियल पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद साल 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के साथ इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। इसे भारत के संविधान की संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रीय महत्व का स्थान होने का विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला। कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय वॉल्यूम के हिसाब से देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। मौजूदा वक्त में भारत में 54,800 से ज्यादा सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। किताबें सभ्यता की वाहक है। किताबों के बिना इतिहास मौन है। ये परिवर्तन का इंजन है, विश्व की खिड़कियां है और समय के समुद्र में खड़ा प्रकाश स्तंभ है। भारत के पास ज्ञान का अथाह सागर मौजूद रहा है, जिसका संरक्षण और संवर्धन
समय की मांग है, जिसे लेकर भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय लगातार सक्रिय है। लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्देश्य डिजिटाइजेशन और विकास पर आधारित एक चर्चा की शुरुआत करना है, साथ ही लोगों के बीच किताबों को पढ़ने की संस्कृति को फिर से विकसित करना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शब्दों में, बेहतरीन किताबें प्राणवान देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास प्राप्त हो जाता है।